फ्रेंड्स, आपको आपके बालों के लिए एक होममेड ऑयल बनाना बता रही हूँ, जो एक अमेजिंग ऑयल है, जो आपके बालों को नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं देगा। साथ ही आपके बालों की ग्रोथ करेगा, आपके बालों को न्यूट्रिशन देगा। आपके बालों में अगर ईचिंग है, डैंड्रफ है, तो वो सारी समस्या को ये तेल दूर करेगा। आपके हेयर हमेशा हेल्दी रहेंगे। और बच्चों को अगर आप ये छोटे से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी तो हेयर प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। हाँ, एज वाली जो प्रॉब्लम है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जनरली आजकल बिफोर एज भी काफ़ी हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम्स बच्चों में बिल्कुल नहीं आएंगी। हम अपने लिए मार्केट से एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ऑयल शैम्पू सब लेके आते हैं, पर जब बच्चों को लगाने की बात होती है तो हम सोचते हैं नहीं, उन्हें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हार्मफुल है जो हमारे बच्चे को नुकसान करेगा। मतलब हमें ये तो पता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये आज का जो ऑयल है ना, उसमें कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, कोई बिल्कुल भी केमिकल फ्री है। आप लगाइए, बच्चों को लगाइए, आराम से लगाइए। ये बिल्कुल, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आपके घर में इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है। और आप इसे खुद बनाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी केमिकल फ्री है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। गज़ब का ऑयल है, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, कोई झमेला नहीं इसे बनाने में, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं, और बनने में जो समय लगता है वो भी काफ़ी कम। चलिए फ्रेंड्स, हेयर ऑयल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा स्टिक्स। आपके पास प्लांट है तो आप वहाँ से ले लीजिए, नहीं भी है तो मार्केट में एलोवेरा स्टिक्स मिलते हैं 10-20 रुपये में, आप वो खरीद के ले आइए। एक स्टिक ही आप पहले लेके आइए। पहले इस ऑयल को थोड़ा सा बनाइए, देखिए कैसे रिजल्ट्स हैं। ट्रस्ट आएगा तो ज़्यादा बनाइएगा, स्टार्टिंग में आप थोड़ा ही बनाइए। मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, तो मैं ये लोहे की कढ़ाई ले रही हूँ, क्योंकि ये मोटी होती है इस नीचे से, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं भी है तो कोई और कढ़ाई है, आप वो ले लीजिए। और उसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल, जो आपके पास है, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो ऑयल आप इसमें डाल दीजिए। मैं कोकोनट ऑयल ही डाल रही हूँ इसमें 1 कप। कढ़ाई को बिल्कुल सिम पे रखेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ऑयल जो है वो जल जाएगा। और जो एलोवेरा स्टिक हमने ली है उसे धो लीजिए, धो के इसकी बॉडी को पोंछ लीजिए, जिससे इसमें पानी न रहे, या सुखा लीजिए, जो भी आपके लिए बेटर हो। और उसके बाद इसको पतले पतले स्लाइसेस में हम काट लेंगे। इसके छिलके वगैरह जो हटाते हैं, जेल निकालते हैं, वैसा कुछ हम नहीं कर रहे, जस्ट इसको पतली पतली छोटी छोटी स्लाइसेस में हम काट लेंगे। ये ऑयल हमारा देखिए हल्का गर्म हो गया है, और इसमें हम ये सारे एलोवेरा के टुकड़ों को इसी तेल में हम डाल देंगे। गैस हमारा सिम रहेगा। एलोवेरा हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इससे सिर की खुजली दूर होती है, जलन दूर होती है, डैंड्रफ हो तो वो सब रिमूव हो जाते हैं, हेयर फॉल अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है। हेयर हमारे हेल्दी भी होते हैं और उनकी ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। अगर बाल लंबे नहीं हो रहे, आप रेगुलर एलोवेरा का यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे आपका हेयर भी ग्रो कर रहा है। तो इन एलोवेरा स्टिक्स को भी हमने इस ऑयल में डाल दिया। गैस सिमी थी हमारी, अब इससे धीरे धीरे हम चलाएंगे। आप देखेंगे एक झाग इसमें आने लग जाएगा। एक और इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, जो कि मैं ले रही हूँ आंवला। आंवला विंटर सीजन में तो इजीली मिल जाता है, और आजकल समर्स में भी मिलने लग गए हैं। आप कोई सब्जी मंडी जो होती है, जहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हमेशा मिलती हैं, वहाँ आप देखेंगे तो आपको आंवला भी आजकल हमेशा 12 महीना ही मिलने लग गए हैं। 1 कप ऑयल मैंने लिया है, उस हिसाब से 1 आंवला सफिशिएंट है। आप अगर ऑयल की क्वांटिटी जब बाद में बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से एलोवेरा और आंवले की क्वांटिटी भी आप बढ़ा लीजिएगा। अभी मैं ये 1 आंवला ले रही हूँ। आप इसको पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, या फिर इससे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कर लीजिए। मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करके इसी ऑयल में हम इसे डाल देंगे। आंवला हमारे बालों को काफ़ी हेल्दी रखता है और इससे न्यूट्रिशन देता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, जो हमारी हेयर को काफ़ी ग्लोइंग बनाता है और हमारी हेयर की ग्रोथ करने में भी काफ़ी मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो ये आंवला मैंने डाल दिया। अब दोनों को आप धीरे धीरे करके चलाइए सिम गैस पे। आप देखेंगे इसमें झाग निकल रही है। जब झाग आपको लगे थोड़ी ज़्यादा है, आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, और 5-10 मिनट बाद जब झाग बैठ जाए, फिर से आप गैस ऑन करिए और इसे
वापस से हिलाइए। इस ऑयल में सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें एकदम धीरे धीरे पकाना है। एक बार में गैस की फ्लेम को हाई नहीं करनी है, उससे क्या होगा, आंवला एलोवेरा सब जलने लगेगा और तेल भी जल के हमारा क्वांटिटी जो है बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा पर्पस तेल जलाना नहीं है, हमारा पर्पस है इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को इस ऑयल में इन्फ्यूज़ करना, ताकि जब हम इस ऑयल को अप्लाई करें तो आंवले का गुण, एलोवेरा का गुण, वो सब हमारे बालों की जड़ों में जाए और हमारे बालों को पोषण मिले और हमारे बाल जो है वो हेल्दी हों। इसी तरह से आप 5-7 मिनट इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। उसके बाद अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस ऑयल को ठंडा होने दीजिए। फिर कुछ और इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा पूरा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक छन्नी की मदद से किसी बोल में छान लेंगे। अब इस ऑयल में कुछ और इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे। देखिए, ये मैंने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारी हेयर को शाइनी और लॉन्ग बनाता है। तो ये 2 कम से कम विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो EVN 400 मिलता है, EVN 600 मिलता है, जो आपके पास हो, इसमें बस 2 कैप्सूल्स के जो ऑयल हैं वो हम इस तेल में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है कैप्सूल्स और आपके पास आमंड ऑयल है, तो आप इसके बदले 1 चम्मच आमंड ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जो बादाम रोगन तेल होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। आप लगाएंगे तो आपके फ़ायदा इतना होगा कि आप सोचेंगे कोई बात नहीं, मुझे 2 पैसे देने भी पड़ रहे, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बाहर की जो कॉस्मेटिक चीज़ें हम लाते हैं हेयर के लिए, उससे अच्छा है कि हम तेल खरीद के ले आएँ। बादाम ऑयल के बदले कभी कभी अगर आपके पास कैस्टर ऑयल है, वो भी हमारी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कैस्टर ऑयल तो हम डायरेक्ट नहीं लगाते, बहुत चिपचिप हो जाएगा। कोई चीज़ में मिक्स करके लगाएंगे तो बहुत बेटर होगा और वॉश करने में भी आपको आसानी होगी। तो 1 चम्मच जितना आप कैस्टर ऑयल इसमें डाल सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आप इसमें डाल दीजिए। ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। इसे अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और मिलाकर किसी कंटेनर में, डब्बे में भर के आप इसे रख लीजिए। इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। वैसे मैंने आपको कम ही बना के दिखाया है, तो ये बहुत दिन चलेगा ऐसा नहीं है। थोड़े दिन के लिए मैंने बताया है। आपको लगता है ज़्यादा बनाना है तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए और उसी हिसाब से इसे बनाइए। बस इस तरह से रख दीजिए और जब आपको लगाना हो तो आप थोड़ा एक दूसरी कटोरी में निकाल लीजिए और उसके बाद इसे अप्लाई कीजिए। आप डायरेक्ट पूरे डब्बे में हाथ डालकर इसके अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि किसी के डैंड्रफ होती है, किसी के इन्फेक्शन होता है। घर में भी सबका हेयर का जो स्कैल्प है वो अलग अलग टाइप्स का होता है। तो एक जन का हाथ डाला हुआ फिर उसी में दूसरे लगाएंगे, एक की इन्फेक्शन दूसरे को हो सकती है। तो जब लगाना हो इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए और इसे मांग निकाल के धीरे धीरे पूरे बालों में अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए। आपको इसे जड़ों में लगाना है, पूरे हेयर लेंथ में मैं लगाने नहीं बोल रही हूँ। आप इसे बस जड़ों में अच्छी तरह से लगाइए और समय है ओवरनाइट रख सकते हैं तो ओवरनाइट रख के नेक्स्ट मॉर्निंग में आप शैम्पू करिए किसी माइल्ड शैम्पू से। अगर ओवरनाइट नहीं रखने का मन है तो कम से कम 2 घंटे ज़रूर रखिए। मॉर्निंग में उठ के आप इसे लगा लीजिए, 2 घंटे रहने दीजिए, उसके बाद आप अपनी हेयर को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी हेयर आपको बहुत ही स्मूथ लगेगी, सॉफ्ट लगेगी, सिल्की लगेगी और रेगुलर एप्लीकेशन से आप देखेंगे आपकी बालों की ग्रोथ भी आपको अच्छी नज़र आएगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।